मधुरविशदवाकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमोऽर्जुनानं जितभवान् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोवे सर्वसाहुणम्। पंच परमेष्ठि भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर अपरम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 आस्तिकायों के निमित्त से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे और उस वस्तु स्वरूप में एक एक द्रव्य का स्वरूप नहीं समझा तो पूरे ब्रह्मांड के वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आए। और उन सभी द्रव्यों में, सभी वस्तुओं में, सभी पदार्थों में अगर कोई महान महान द्रव्य है जिसको हमेशा ही पहले नंबर पे लिया जाता है, वह जीव द्रव्य। और उस जीव द्रव्य के निमित्त से जिसने गुण पर्याय को समझा है, उसने लगभग सभी को समझा। क्योंकि जब भी जीव की बात आती है, वहां अजीव के दृष्टांत से ही आचार्य भगवंत जीव को समझाते। हमारे लिए उपादेय, ग्रहण करने योग्य यह जीव द्रव्य था, समझने योग्य जीव द्रव्य था, पर जीव दिखता नहीं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने अजीव आदि धर्मों की या अजीब आदि उन द्रव्यों की व्याख्या और दृष्टांत से हमें जीव का स्वरूप समझाया। और इसी कारण से जिसने जीव को परिपूर्ण रूप से समझा है, वह कथनचित अजीव द्रव्य रूपी जो पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल है, उनको भी कुछ अंशों में समझता ही।
और इसी कारण से उस जीव द्रव्य को सबसे पहले ग्रहण किया जाता है, और उस पहले ग्रहण करने वाले जीव के निमित्त से ही हमें उसके गुण और पर्यायों को समझना है। कल आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने गाथा नंबर 16 में हमें प्रत्येक द्रव्य को भाव कहा और उसी को सत रूप द्रव्य स्वीकार किया, क्योंकि व्याख्या सत के विनाश और असत के उत्पाद के विषय में चल रही थी। वह कभी भी घटित नहीं होता, पर फिर भी गुण पर्यायों में जो उत्पाद वह हो रहा है वह गुण पर्याय कैसी और किस प्रकार की है, ये समझना परम आवश्यक था। और इसी कारण से हमने कल उस जीव द्रव्य के निमित्त से 2 गुण और बहुत सारी पर्याय समझे। कितनी पर्याय? बहुगा, नर नारकादि, तिर्यंच देव आदि, वह बहुत सारी पर्याय जीव की अपेक्षा से समझी। कुछ गुण पर्याय, कुछ द्रव्य पर्याय, कुछ विभाव पर्याय, कुछ स्वभाव पर्याय, कुछ अर्थ पर्याय, कुछ व्यंजन पर्याय। ऐसी उन अनेक प्रकार की पर्यायों को हमें समझना है, और जीव की जो मुख्यता से 2 गुण कहे, उन 2 गुणों की व्याख्या हमें आज विस्तार से समझनी। कौन से गुण कहे? चेतना और उपयोग। उपयोग का कल हमने वह बहुत अच्छे से स्वरूप समझने का प्रयास किया। उपयोग क्या है? आधुरी परिभाषा मत करो, कल हमने पूरी परिभाषा लिखी थी। उभय निमित्त के कारण से जो चैतन्य का अनुविधायी परिणाम है वही उपयोग है। ये उभय निमित्त इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है, जो शुभ अशुभ रूप जीव के परिणाम परिणति हो रही है वहां बहिरंग निमित्त भूत है। अगर बहिरंग निमित्त वहां हम ग्रहण नहीं करेंगे तो शुभ अशुभ रूप उनमें भेद नहीं किया जाएगा। हुकुमचंद जी, आई बात समझ में? उभय निमित्त क्यों कहा? शुभोपयोग और अशुभोपयोग है परिणति किसकी? चैतन्य की, जीव की। पर फिर भी उस उपयोग को शुभ अशुभ रूप बनाने वाला कौन है? निमित्त कौन है? उपादान परिपूर्ण रूप से जीव का था, है, रहेगा, पर उसके लिए निमित्त कौन बन रहा है? बहिरंग साधन। अगर वह विषय भोग उसके निमित्त से सामग्री पर दृष्टि है तो वह अशुभ योग है, और वही सच्चे देव शास्त्र गुरु पर दृष्टि है, धर्म पर दृष्टि है, तो वही शुभोपयोग रूप। इसलिए उभय निमित्त कहे, अंतरंग में आत्मा का क्षयोक्षम होना ही अंतरंग निमित्त था। बात समझ में आ रही मां? अंतरंग में आत्मा का क्षयोक्षम नहीं होता तो वहां उपयोग होता। इंद्रियों के 2 भेद पढ़े क्या? द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। भावेंद्रिय किसे कहा? भावेंद्रिय की परिभाषा क्या है तत्वार्थ सूत्र से? लब्धुपयोगो भावेंद्रियम। सब याद है, समय पे याद आना चाहिए। वही तो कह रहा हूं, समय पे तो याद आना चाहिए। फिर रखा रखा क्या काम का? घर की सामग्री रखी है पर काम में कभी घर की सामग्री याद तो आती मां, पर समय पे काम में नहीं आती। ऐसे ही है, कितनी ही संभाल के रख लेना, काम पे खरीद के ही लाते हो। ऐसी स्थिति है यहां ज्ञान के साथ हमारे, काम में कभी नहीं आएंगे। आओ, तो वह उपयोग जो लब्धि और उपयोग रूप जो भावेंद्रिय थी, वह वहां उपयोग किसे ग्रहण किया? जो वहां आत्मा का उस इंद्रिय के पास जैसा क्षयोपक्षम है, वह प्राप्ति और उपयोग। वहां उपयोग भी जाना चाहिए था आत्मा का परिणत करते हुए। तो बात समझ में आई?
बात क्या थी वही नहीं समझ में आई क्या? भावेंद्री तक क्यों गए थे? विषय क्या चल रहा था पंडित जी? भावेंद्री तक पहुंचे क्यों? सुन तो रहे हैं पर अच्छे से सुन लो। हम उस उपयोग को और अंतरंग बहिरंग निमित्त को समझने का प्रयास करें। बहिरंग निमित्त समझ में आए? जो विषय भोग के साधन हैं उन पे दृष्टि है, उनके निमित्त से जो जीव का उपयोग है वह अशुभ उपयोग है। सच्चे देव शास्त्र गुरु आदि को निमित्त बना के जो उपयोग की परिणति है वह अशुभ उपयोग है। फिर साथ में हमने बहिरंग निमित्त तो समझा, फिर अंतरंग निमित्त क्या है? यह हमारा आत्मा का उस समय का क्षयोक्षम ही हमारे लिए वह अंतरंग निमित्त है। हुकुमचंद जी, समय प्रत्येक समय में क्षयोक्षम एक सा रहता है ना? जीव का चाहे ज्ञान दर्शन रूप क्षयोक्षम हो, सभी समय एक सा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो वह अंतरंग निमित्त हुआ और बहिरंग निमित्त बहिरंग रूप से हुए। अब इन कारणों से हमें उस परिभाषा में ये दो शब्द समझना बहुत आवश्यक है। उभय निमित्त वसात, यानी उभय निमित्तों के कारण से जो चैतन्य का अनुविधायी परिणाम है वही उपयोग है। तो उपयोग हमने तीन प्रकार से समझा। एक शुभ उपयोग, दूसरा अशुभ उपयोग और तीसरा शुद्ध उपयोग। या क्रम से ही समझे तो अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। जहां कोई भी बहिरंग रूप से निमित्त की प्राप्ति नहीं है, मात्र आत्मा को आत्मा से आत्मा में आत्मा के लिए जो चिंतन चल रहा है वह शुद्ध उपयोग। बात आई समझ में? ये तीन उपयोग कैसे कैसे? अशुभ उपयोग, शुभोपयोग और क्रम से सबसे उत्कृष्ट शुद्ध उपयोग। जहां किसी भी प्रकार से कषाय, विषय, वासना, बहिरंग कोई कारण कार्यकारी नहीं है, मात्र अंतरंग आत्मा ही निमित्त है, आत्मा ही करता है, आत्मा ही साधन है, आत्मा के लिए ही हो रहा है सब कुछ। आत्मा आत्मा रूपी शुद्धता थी, इसलिए वह शुद्धोपयोग था। करेंगे, अभी शुद्धोपयोग पर भी चर्चा करनी है, पर पहले तीन भेद चेतना के और उपयोग के समझ के फिर इस शुद्धोपयोग पर हमें विस्तृत चर्चा करनी है। क्योंकि ये ऐसा वर्तमान का ज्वलंत विषय है शुद्धोपयोग, जिसे लेकर बहुत सारे स्थानों पर बहुत सारे जीव भ्रमित है। वास्तविकता में जो शुद्धोपयोग है वह शुद्धोपयोग क्या है? शुद्ध उपयोग, शुद्ध का उपयोग, शुद्ध में उपयोग, इसमें बहुत अंतर है। इसलिए उसको अपन क्रम से समझेंगे, पर उपयोग के तीन भेद मां समझ में आए, अशुभ, शुभ और शुद्ध। ये तीन उपयोग है। अब हमें पुनः तीन चेतना के भेद समझने थे। चेतना के तीन भेद कौन से? कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। या आप ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना कह दो, क्रम कोई भी हो, पर ये तीन उसके भेद है। पर पुनः एक मैं प्रश्न पहले पूछना चाहता हूं कि कल हमने जीव के दो गुण कहे। कितने गुण कहे? दो क्यों कहे? चेतना और उपयोग, ये दो गुण क्यों कहे? कल हमने निर्णय किया था, वह ना भूले इसलिए पुनः दोहरा रहा हूं। जो मात्र स्थायी रूप से व्याप्य है वह चेतना है, और उस चेतना का जो परिणति परिणाम रूप क्रिया का होना है वह क्या है? उपयोग है। उसमें संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा से भी भेद है। दोनों का प्रयोजन क्या है? एक का स्थायी रूप से लक्षण बताना और दूसरे का वह परिणति रूप से लक्षण बताना। जबकि चेतना भी जीव का लक्षण है और उपयोग भी जीव का ही लक्षण है कि नहीं? लक्षण किसे कहते हैं सौरभ भैया? बहुत सारी मिली हुई वस्तु में से व्यतिकीर्ण व्यावृत्ति वस्तु हेतुर लक्षणम।
ये आप जितनी अच्छी से संस्कृत में याद करके रखोगे, मूल सूत्रों को याद करके रखोगे, आपकी बात और प्रमाणित होगी। ये तो सबको पता है, बहुत सारी मिली वस्तु में से किसी एक वस्तु को अलग करने के लिए जो चिन्ह है, पहचान है, पर वही आप संस्कृत में किसी ने पूछा, आपने कह दिया व्यतिकिरण व्यावृत्ति वस्तु हेतु लक्षणम, आधा तो वही ठंडा हो गया। जरूरी है पंडित जी, आज इन पुरानी विद्याओं को और पुरानी भाषा को हम नहीं याद करेंगे, नहीं समझेंगे, तो आगे हम कुछ भी दे सकते नहीं हैं। आओ, लक्षण समझ में आया। चेतना भी लक्षण था, उपयोग भी लक्षण था, पर एक परिणति परिणमन रूप उपयोग लक्षण कहा था, और एक स्थायी शाश्वत परमानेंट रूप से चेतना को लक्षण कहा था। क्योंकि चेतना से ही उपयोग बन रहा था, और उपयोग चेतना का ही होता है, इसलिए वो वास्तव में भिन्न नहीं थे, पर फिर भी मात्र उनके प्रयोजन के लक्षण की अपेक्षा से उनको भिन्न कहा है। इसलिए जीव के कितने गुण हुए? दो। उपयोग के कितने भेद हुए? चेतना के कितने भेद होंगे? तीन। वह ज्ञान, कर्म और कर्म फल चेतना। अब संक्षेप में इनको समझते हैं, फिर आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी की टीका पे पहुंचते हैं। जो मात्र और मात्र ज्ञान का ही अनुभवन चल रहा है, जहां कोई अन्य विषय का अनुभव नहीं है, वह क्या है? मात्र ज्ञान चेतना। जहां ज्ञान के अलावा कोई निमित्त कार्यकारी नहीं है, सहकारी नहीं है, ज्ञान का, ज्ञान से, ज्ञान में, ज्ञान के लिए जो वह परिणमन चल रहा है, वह ज्ञान चेतना है। क्या सुरेंद्र पंडित जी, कथनचित हम इस ज्ञान चेतना को, ज्ञान चेतना की अनुभूति को शुद्धोपयोग कह सकते हैं? सोच समझ के बोलना। प्रश्न समझ में आया? शुद्ध ज्ञान चेतना की परिणति को क्या हम शुद्धोपयोग कह सकते हैं? राजकुमार जी, अभी हमने शुद्धोपयोग किसे कहा? आत्मा से, आत्मा को, आत्मा में, आत्मा ने, आत्मा के लिए। और यहां कह रहे हैं ज्ञान को, ज्ञान से, ज्ञान के लिए, ज्ञान में, ज्ञान का। ये क्या हुआ? चाहे ज्ञान गुण कह दो या आत्मा गुणी कह दो। बात आई समझ में? गुण और गुणी, वह जो शुद्ध ज्ञान का परिणमन चल रहा है, जहां ज्ञान चेतना के भी भेद करने पड़ेंगे हमें, ज्ञान चेतना के भी भेद करने पड़ेंगे। एक शुद्ध ज्ञान चेतना, एक अशुद्ध ज्ञान चेतना, और एक परम शुद्ध ज्ञान चेतना जो सिद्धों की है। बात आई समझ में? ज्ञान चेतना पहले समझ में आया क्या? जहां किसी भी प्रकार से अन्य किसी भिन्न निमित्तों का आलंबन नहीं है, केवल ज्ञान की परिणति चल रही है, ज्ञान का ही अनुभव चल रहा है, वह ज्ञान चेतना। जहां कर्मों के निमित्त से अनुभूति चल रही है, वह कर्म चेतना। और कर्म फलों की ही मात्र जहां अनुभूति है, वहां कर्म फल चेतना। ये तीन बातें समझ में आई? बिना किसी निमित्त के ज्ञान से ज्ञान की जो अनुभूति चल रही है, वह कौन सी चेतना? ज्ञान चेतना। जहां कर्मों की अनुभूति चल रही है, वो कौन सी चेतना? वह कर्म चेतना। और जहां वह कर्म के फलों की ही मात्र अनुभूति है, वह कर्म फल चेतना। तो ये कर्म फल चेतना कितने इंद्रिय तक? कर्म चेतना किसकी और ज्ञान चेतना किसकी? आज तक तो यही पढ़ा कि उस एकेंद्रीय जीव के पास मात्र कर्म फल चेतना होती है, और मनुष्यों की या उन सिद्धों की ज्ञान चेतना होती है। तो मेरा ये प्रश्न है हुकुमचंद जी से, राजकुमार जी, जितने जितने जीव ज्ञानी यहाँ बैठे, सबसे यही प्रश्न है कि क्या उस एकेंद्रीय जीव की ज्ञान चेतना नहीं होती? तीन विषय समझ में आए क्या? पहले ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना।
अभी तक तो यही सुना पढ़ा आप सभी ने कि वह एकेंद्रिय जीव की कर्म फल चेतना, फिर कर्म फल चेतना और फिर सबसे उत्कृष्ट ज्ञान चेतना। तो मेरा ये प्रश्न है, क्या एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव के पास ज्ञान चेतना नहीं होती? क्या ज्ञान चेतना नहीं होती? हाँ, फिर कर्म फल चेतना क्यों कहा? पंडित जी कह रहे हैं ज्ञान चेतना के बिना तो चेतना होती ही नहीं है, फिर कर्म फल चेतना क्यों कहा? कौन से उपयोग के कारण? उपयोग तो अशुभ उपयोग शुभ उपयोग रूप चल रहा था। चेतना का उपयोग से अभी तीन भेदों में कोई परिणमन क्या संबंध था नहीं। हाँ, तो अशुभ उपयोग में गया ना। चेतना में कहा अशुभ उपयोग का परिणाम लिखा है? उपयोग तो परिणति हो गई, और यहां तो अस्तित्व रूप परिणाम अनुभूति चल रही है। चेतना अनुभूति है और उपयोग परिणति है। तो उस अनुभूति को कर्म फल या कर्म क्यों कहा, जबकि ज्ञान के बिना तो, ज्ञान के बिना अनुभूति होगी क्या? ज्ञान के अभाव में अनुभूति मां होगी क्या? जो भी अनुभूति होती है किससे होती है? इससे। ये अनुभूति करेगा, ये अनुभूति करेगा, ये अनुभूति करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अनुभूति ज्ञान का विषय है, अन्य किसी का नहीं। फिर ज्ञान की अनुभूति ही चल रही थी, ज्ञान से ही अनुभूति चल रही थी, तो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना तीन भेद क्यों बना? प्रश्न समझ में आया क्या? पहले ये बताओ, फिर आगे उत्तर खोज दे। समझ में आया? ज्ञान को ही चेतना कहा, और ज्ञान ही चेतना से ही, ज्ञान से ही काम हो रहा है। कर्म की अनुभूति किससे करेगा? कर्म फल की अनुभूति किससे करेगा? और ज्ञान की अनुभूति किससे करेगा? सब ज्ञान ही से हो रहा है, फिर तीन तीन बातें क्यों की? प्रश्न आया समझ में? ये तो पक्का है कि कुछ ना कुछ वहां संज्ञा असंज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि का भेद है, पर वही तो समझना है। क्योंकि आचार्यों ने बातें कही है, तीन हमें बताया है, तो कुछ ना कुछ उनका तर्क सिद्धांत होगा। हमें वो भी श्रद्धा है, पर ये भी तो हमें पता हो कि क्यों किया। क्योंकि ये तो 10 मिनट में अपन टीका पढ़ लेंगे, पर यह रहस्य समझने की आवश्यकता है। प्रश्न आया समझ में? ज्ञान की अनुभूति से ही सब हो रहा है, ज्ञान का ही काम अनुभूति करना है, फिर कर्म फल, कर्म और ज्ञान तीन भेद क्यों किए? आ रहा है किसी को विचार? वह मात्र और मात्र उस कर्म फल की मुख्यता वहां है। अंतर समझना, मुख्यता क्या है? कर्म फल की। इसलिए उस ज्ञान को कर्म फल चेतना का। ज्ञान ही है ना चेतना, यानी चेतना मतलब ज्ञान ही, पर वहां अनुभूति मात्र और मात्र कर्म फल रूप ही हो रही है। करने वाला ज्ञान ही है, आत्मा ही है, जीव ही है, पर जो सामने का प्रत्येक ऐसा है, जैसे कि आपने कभी काला चश्मा लगाया, काला चश्मा लगाया है तो क्या दिखेगा? काला ही दिखेगा, देखने वाली जबकि आंख थी। लाल लगाओगे तो लाल दिखेगा, और बिना कोई रंग का लगाओगे तो जैसी वस्तु है वैसी दिखेगी। बिल्कुल ये तीन दृष्टांत वही फिट होते हैं। बिना किसी रंग के कांच से देखना, ये ज्ञान चेतना। बात आई समझ में? बिना रंग के चश्मे से देखना ज्ञान चेतना। हल्के, बहुत हल्के, आजकल कांच के भी अलग अलग रंग आ रहे हैं, तो उससे देखना वह कर्म चेतना थी। और काले नीले लाल ऐसे उस गॉगल आदि से देखना ये कर्म फल चेतना। ये स्थूल दृष्टांत है, एक देश होंगे दृष्टांत, पर समझना। तो कर्म फल ही सामने है, तो दिखेगा क्या? जो भी अनुभव करेंगे वह कर्म फल रूप ही अनुभव करेंगे। करने वाला कौन है? एक ज्ञान ही है, जीव ही है। देखने वाली आंख ही है, पर आंख के सामने जैसी कांच आई वस्तु वैसी दिखे।
हाँ, सामने वाली वस्तु की प्रधानता नहीं है यहाँ। यहाँ भीतर की व्यवस्था है। वहां अशुभ उपयोग शुभोपयोग में तो फिर भी बाहर की वस्तुएं थी। यहाँ चेतना में जो कर्म फल कर्म और ज्ञान चेतना में अंतर किया है, वहां बाहर का कोई संबंध नहीं है। ये स्थूल दृष्टांत है, मैं बार बार कह रहा हूं समझने के लिए। देखने वाली आंख थी, पर जैसी सामने वाली कांच है वस्तु वैसी दिखेगी। ऐसे ही अनुभव करने वाला ज्ञान ही है, पर उस ज्ञान की अनुभूति जब कर्म फल रूप होती है, क्योंकि कर्म फल ही उनके पास है, कर्म करने का कोई उनके पास पुरुषार्थ करने का कोई साधन नहीं है, इसलिए वह अनुभूति वह देखेंगे क्या? लाल काले चश्मे से देखने से उसे वस्तु वैसी ही दिखेगी। ऐसे ही ज्ञान से परिणत होने वाला वह जो आत्मा है एकेंद्रीय पर्याय में, जिसके पास मात्र कर्मों के फल भोगने का ही कार्य है, उसका उतना ही क्षेत्र है, वह किसकी अनुभूति करेगा? कर्म फल की। और उस कर्म फल की ही अनुभूति की मुख्यता से उस चेतना का नाम ही कर्म फल चेतना कहा। आया क्या समझ में? ऐसे कर्म फल के अलावा उनके पास अनुभूति करने के लिए कोई भी साधन नहीं है। वह जब भी अनुभव करेंगे तो कर्म के फलों का ही अनुभवन करेंगे। गर्मी ठंडी पानी ये सब कुछ वहां सहन करना ही है। वे उठ के चले जाएंगे कहीं? पेड़ कहीं उठ के चले जाएंगे? नहीं। इसलिए उन एकेंद्रीय जीव के निमित्त से वह कर्म फल की चेतना होने से, सॉरी, कर्म फल की मुख्यता होने से वह कर्म फल चेतना का। मुख्यता किसकी है? कर्म फल की। इसलिए ज्ञान चेतना को ही कर्म फल चेतना का। अब समझ में आया? और थोड़ा सा, जहां पंचेंद्रिय आदि जीव है वह कर्म भी कर रहा है, कर्म फल को भी भोग रहा है, ज्ञान की भी अनुभूति कर रहा है, पर फिर भी उसे कर्म चेतना क्यों कहा? प्रश्न आया समझ में? क्या आप कर्मों के फल को नहीं भोग रहे राकेश चाचा? भोग रहे हैं। क्या आप उससे बचने के लिए मां पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं? कर्म भी कर रहे। और अनुभूति करने वाला ज्ञान था, तो ज्ञान ने कर्म और कर्म फल दोनों की तो अनुभूति की, पर फिर भी यहां मुख्यता कर्म करने की है, क्योंकि मनुष्य ही उस कर्म फल को बदलने की विशेष शक्ति लेकर आता है, क्योंकि वह उसी पर्याय से भगवान बन सकता। बाकी भी स्थानों पे है, पर मुख्यता से हम एक एक दृष्टांत रूप समझ रहे हैं। एकेंद्रीय जीव वनस्पति, वहां कर्म फल की मुख्यता है, कथनचित कर्म भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कर्म नहीं करते। फिर एकेंद्रीय पर्याय को पंडित जी भी आगे कैसे जाएंगे? 2 3 4 आदि पर्याय में, मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि पर्याय को कैसे प्राप्त कर रहे? कुछ ना कुछ वहां पर पुरुषार्थ है, कर्म है, पर मुख्यता कर्मफल भोगने की है। वहां वहां भी पुरुषार्थ चल रहा है पंडित जी, मात्र कर्म फल चेतना रूपी एकेंद्रिय नहीं, निगोदिया में भी हमें कथनचित पुरुषार्थ को स्वीकार करना होगा। पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है कि पिच्छी कमंडल लेके चलो। पुरुषार्थ का मतलब मां ये नहीं है कि 2 4 उपवास कर लो। पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है कि सुबह से शाम तक भगवान की पूजा कर लो। जीव बहुत सारे भ्रमित है पुरुषार्थ को लेकर। ये बहिरंग पुरुषार्थ तो अनादि से हमने समझा है, कुछ अंतरंग पुरुषार्थ भी होता है। जो भोग भूमिया स्वर्ग जा रहे हैं पंडित जी, कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं?
ये सिद्धांत पता है ना, भोग भूमिया स्वर्ग जाते हैं, वहां वे युगल कैसे जा रहे हैं स्वर्ग में? न भगवान की पूजा है, न पाठ है, न पात्रों को दान, कुछ भी तो नहीं है, पर फिर भी जा रहे हैं। कौन सा पुरुषार्थ है? क्योंकि जा रहे ये तो सिद्धांत है, फिर जा कैसे रहे हैं? बिना पुरुषार्थ के तो जा नहीं सकते, बिना कर्म किए तो स्वर्ग जा नहीं सकते। वहां क्या किया? कषायों की मंदता ही उनका पुरुषार्थ है। समझ में आया? चाहे एकेंद्रिय हो, निगोदिया हो, भोग भूमि हो, कोई भी हो, मात्र बहिरंग पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ नहीं है, अंतरंग पुरुषार्थ भी पुरुषार्थ है। समझ में आया? कर्म सबके पास है, पर फिर भी कर्म की मुख्यता इस पर्याय में होने से यहां कर्म चेतना कहा, और फिर शुद्ध ज्ञान, परम शुद्ध ज्ञान और ज्ञान चेतना, क्रम क्रम से वह आगे की व्यवस्था। वहां तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई प्रत्यय नहीं। बात आई समझ में? अब आगे पढ़ते हैं टीका को। ये इसलिए समझा कि टीका की पंक्ति तो अपन फटाफट पढ़ लेंगे, वहां इन तीन और तीन मतलब तीन चेतना और तीन उपयोग, इसका ही व्याख्यान किया है, वह विषय हमने समझा। अब आचार्य अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा को यहां समझते हैं। पढ़ते हैं गाथा नंबर 16, समय व्याख्या आचार्य भगवंत अमृतचंद्र स्वामी। अत्र भाव गुण पर्याया प्रज्ञापिता, वे आपकी गाथा के ऊपर लिखा होगा, मिल गया। अत्र यहां पर भाव की यानी द्रव्य की, वस्तु की, पदार्थ की, गुण पर्याया प्रज्ञापिता, यहां भावों के यानी द्रव्यों के, पदार्थों के गुण और पर्यायों को प्रज्ञापिता यानी बतलाते हैं। किसको? गुण और पर्यायों को। क्यों बतलाते हैं? क्योंकि 15 नंबर गाथा में कहा था कि गुण पर्याय रूप से ही द्रव्य उत्पादव्य को प्राप्त होता है, तो ये गुण पर्याय होती कैसी है उसको 16 नंबर में बतलाते हैं। क्या बताते हैं? भावा ही जीवादया षट पदार्थ। भाव ही क्या है? 6 प्रकार का द्रव्य है जीवादि। जीवादया, जीवादि जीव को आदि करते हुए 6 प्रकार के द्रव्य, 6 पदार्थ के प्रकार के पदार्थ होते हैं, वो ही भाव है, वो ही सत है। समझ में आया? भावा ही, भाव ही मतलब जो भाव है वो कौन है? वह 6 प्रकार के पदार्थ, 6 प्रकार के द्रव्य। कौन से? जीवादया, जीव को आदि लेते हुए। फिर आगे कहते हैं तेषाम गुणः पर्यायाश्च प्रसिद्धा, उन सबकी गुण पर्याय प्रसिद्ध है, कहने की आवश्यकता नहीं है। जीव की वह ज्ञान दर्शन रूप है, पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण रूप गुण है, और उसकी द्वैणुक त्रैणुक आदि पर्याय है। धर्म की गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व आदि उसके गुण और पर्याय प्रसिद्ध है। बताई समझ में? ये सभी प्रसिद्ध है। तथापि फिर भी जीवस्य वक्ष्यमाणोदाहरण प्रसिद्ध्यर्थमभिधीयन्ते, मिला? तथापि फिर भी, सब आपको जानते हो, आप तो बहुत बहुत ज्ञानी हैं। कौन कह रहा है? अमृतचंद महाराज कह रहे हैं आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आपको सब जानते हो, पर फिर भी मैं जीव की मुख्यता से जीवस्य वक्ष्यमाण उदाहरण, जीव के उदाहरण से आपको उस जो प्रसिद्ध रूप से उसके गुण और उसके पर्याय है उसके लिए यहां पर कथन करूंगा। क्या कथन करूंगा? इसके आगे तथापि फिर भी जो उदाहरण की प्रसिद्धि के लिए जीव के गुण और पर्यायों का कथन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले प्रसिद्धि किसे मिलेगी? सबसे पहले स्थान किसका? जीव का। इसलिए जीव के ही उदाहरण से उसको प्रसिद्ध करते हुए जीव के ही गुण और जीव के ही पर्यायों को यहां कहते हैं। गुणा ही जीवस्य ज्ञानानुभूति लक्षणा शुद्ध चेतना, कर्मानुभूति लक्षणा, कर्म फलानुभूति लक्षणा चा शुद्ध चेतना, चैतन्यानुविधायी परिणाम लक्षणा
सविकल्प निर्विकल्प रूप शुद्धा शुद्धतया सकल विकलताम दधनो द्वैधोपयोगश्च। पढ़ लिया? आया कुछ समझ में? समझते हैं। गुणा ही जीवस्य ज्ञानानुभूति लक्षणा। गुण किसके? जीव के गुणों की जो ज्ञानानुभूति स्वरूप, क्या लिखा? ज्ञानानुभूति लक्षणा शुद्ध चेतना। जो ज्ञानानुभूति मात्र, जहां कोई अन्य प्रत्यय नहीं है, किसी का अन्य का स्थान नहीं है, वह ज्ञान चेतना, शुद्ध चेतना। ज्ञान चेतना को ही यहां शुद्ध चेतना रूप ग्रहण किया। क्या कहा? वह शुद्ध चेतना है या ज्ञान चेतना है। कर्मानुभूति लक्षणा, कर्म की अनुभूति रूप जो चेतना है वह कैसी है? कर्म चेतना है। नाम भले ही नहीं लिखे पर हमने समझे है। ज्ञान की अनुभूति, मात्र ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान चेतना, शुद्ध ज्ञान चेतना। फिर जो कर्मानुभूति, कर्म की अनुभूति की मुख्यता से जो कही जाएगी वह कौन सी चेतना? कर्म चेतना। कर्म फलानुभूति लक्षणाच अशुद्ध चेतना। दो चेतना के पहले तो आचार्य भगवान ने दो भेद किए। कौन से? शुद्ध चेतना और अशुद्ध चेतना। तो शुद्ध चेतना कौन सी? ज्ञान चेतना को शुद्ध चेतना कह रहे हैं और कर्म चेतना, कर्म फल चेतना को अशुद्ध चेतना कह रहे हैं। समझ में आया क्या? अशुद्ध क्यों? कर्मों का आलंबन है, चाहे कर्म के फल रूप हो या कर्म रूप हो। जहां कोई आलंबन है वहां स्पष्टता नहीं है, शुद्धता नहीं है। जैसे चश्मे के दृष्टांत से हमने समझा, जो मात्र प्लेन कांच है उससे देखा वह शुद्ध, और चाहे धुंधले हल्के रंग का कांच हो, चाहे डार्क रंग का कांच हो, वहां रंग है, सुस्पष्टता, शुद्धता नहीं है, इसलिए वह अशुद्ध हो। यहां भी ऐसे ही कह रहे हैं, जो ज्ञानानुभूति लक्षण है वह शुद्ध चेतना है और कर्मानुभूति, कर्म फलानुभूति यह अशुद्ध चेतना है। चाहे दो में विभाजित कर लो, चाहे तीन नाम रख लो, बात एक ऐसी है। समझ में आया क्या? आचार्य भगवान ने तीन चेतना को दो में विभाजित किया। ज्ञान चेतना मतलब, शुद्ध चेतना मतलब ज्ञान चेतना, और अशुद्ध चेतना मतलब कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। इन तीन को दो में समाविष्ट करके दो भेद बताए। आगे कहते हैं ये दोनों क्या है? अशुद्ध चेतना। फिर चैतन्य अनुविधायी परिणाम लक्षण, लिखा था क्या? वह सर्वार्थ सिद्धि से बृहत हमने परिभाषा समझी थी, उभय निमित्त वशात। उभय निमित्त के कारण से जो चैतन्य का अनुविधायी परिणाम लक्षण है वही उपयोगा। मिला ना? चैतन्य मन की बातें नहीं कहता हूं, लिखा है यहां पर, इसलिए ग्रंथ सामने रखे हैं। एक शब्द भी यहां का वहां नहीं है। चैतन्य अनुविधायी परिणाम लक्षण। सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी भगवान ने और विशेष बृहत रूप से लिखते हुए आगे लिखा है कि उभय निमित्त वशात। पर यहां उतना ही विषय आवश्यक था, इसलिए अमृतचंद स्वामी ने उतनी ही परिभाषा लिखी कि चैतन्य का अनुविधायी परिणाम लक्षण ही क्या है? उपयोग है। तो कैसा है? सविकल्प निर्विकल्प रूपहा शुद्धा शुद्धतया। कैसा? पुनः दो ही भेद कर दिए उनने, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। जो आत्मा का आत्मा से, आत्मा में, आत्मा के लिए आत्मा में जो परिणमन है, जो उपयोग है वह शुद्धोपयोग है, और वो बाकी जो भी अन्य है, जो सविकल्प है, बाहर के जितने भी विकल्पों को लेकर चल रहा है वह अशुद्ध है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। शुभ को भी अशुद्ध कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ निमित्त है, कुछ ना कुछ साधन है, कुछ ना कुछ बहिरंग कारण की आवश्यकता थी।
चाहे शुभ उपयोग क्यों ना हो, पर शुद्ध की अपेक्षा से अशुद्ध है। शुद्ध की अपेक्षा से दोनों अशुद्ध ही है। इसलिए शुद्धा शुद्धातया सकल विकलताम दधानो द्वैधोपयोगश्च। उपयोग भी कितने बताए? वह भी सकल विकल्प रूप, सविकल्प निर्विकल्प रूप, वह भी शुद्धा शुद्ध रूप, दधनो द्वैधोपयोगश्च। कितने उपयोग? दो उपयोग। चेतना भी दो बताई और उपयोग भी दो बताए। चेतना कौन सी दो? चेतना कौन सी दो? और उपयोग कैसे दो? वो भी शुद्धा शुद्ध रूप ही है। चाहे सविकल्प निर्विकल्प कह दो, सकल विकल्प कह दो, पर दो शब्द अगर हमने समझ लिए शुद्धा शुद्ध, तो उपयोग भी शुद्धा शुद्ध हो गया और चेतना भी शुद्धा शुद्ध। विषय वही है, मात्र आचार्य भगवंत अपनी अपनी अपेक्षा से उसे समझाने का प्रयास कर। बात आई समझ में? शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, ये दोनों भी अशुद्ध होने से, निमित्त के बहिरंग निमित्त से होने से उसे अशुद्ध उपयोग कहा। और जहां कोई बहिरंग निमित्त नहीं है, मात्र आत्मा का आत्मा से परिणमन जो चल रहा है, वह शुद्ध उपयोग। जहां मात्र ज्ञान का ज्ञान में अनुभवन चल रहा है, वह हमारी शुद्ध चेतना है। और जहां कर्म या कर्म फल का निमित्त बन रहा है, वह परिपूर्ण रूप से अशुद्ध चेतना है। आया समझ में? आगे पढ़ते। पर्यायास्त्व पर्यायास्त्व गुण लघु पर्यायास्तु गुरु लघु गुण हानि वृद्धि निवृत्ता शुद्ध। पर्याय भी आचार्य भगवंत हमें दो प्रकार की समझा रहे हैं, शुद्ध अशुद्ध। बस इतना ही याद कर लो, शुद्ध और शुद्ध और अशुद्ध। तो क्या कह रहे हैं यहां? अगुरु लघु गुण की हानि वृद्धि से उत्पन्न होने वाली जो पर्याय है, वह मात्र शुद्ध पर्याय है। कौन सी? सौरभ भैया, आलाप पद्धति। अगुरु लघु गुण किसे कहते हैं? पढ़ा है आपने? सूत्र भले ही नहीं, विषय बता दो। पीछे नहीं पढ़ा आपने, पन्नों नहीं मिलेगा। अगुरु अगुरु लघु गुण, जीव प्रत्येक द्रव्य में कितने गुण? प्रत्येक द्रव्य में सामान्य कितने गुण? द्रव्य नहीं पूछ रहा हूं, गुण। द्रव्य में सामान्य रूप से प्रत्येक द्रव्य में कितने गुण? सौरभ भैया जोर से बोलो। प्रत्येकाम अष्टौ सर्वेशाम, आलाप पद्धति का सूत्र। 8 सामान्य गुण होते हैं। 10 गुणों में से प्रत्येक द्रव्य में 8 गुण होते हैं। कौन से? क्रम से बोलो। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व, द्रव्यत्व। द्रव्यत्व छूट गया। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, द्रव्याणाम 10 सामान्य गुणा। इतना तैयार करना पड़ेगा मां, तब निर्णय हो पाएगा। हैं? कहां पढ़े? भाग में? फिर गलत भाग में है लिखा है। भाग में तो इतनी सारी गड़बड़े, भाग में तो हुकुमचंद जी इतनी सारी गड़बड़े है कि वह तीर्थंकर के परिचय में तो लोगों ने गड़बड़ कर दी। क्या बोले? तो आपकी व्यवस्था बनने से आगम नहीं बदला जाएगा। आदिनाथ भगवान के पुत्र पुत्रियों की संख्या बदल दी, तीर्थंकरों के चिन्ह बदल डाले। पता नहीं पंडित जी क्या कर रहे हैं ये लोग। सराब जी कह रहे थे महाराज जी ये पढ़ाने की आवश्यकता है, वास्तविकता यही है सराब जी, ये लोगों ने बराबर पता नहीं वे भगवान तीर्थंकर के चिन्ह ही बदल दिए। आदिनाथ भगवान के कितने पुत्र?
मुझे पता है सब गलत बोलोगे, सोच समझ के निर्णय करके बोलना। पाठशाला की पुस्तक बिल्कुल भी मां प्रमाणित है ही नहीं है। एक नहीं, मैं प्रत्येक पेज पे एक एक गलती बता सकता हूं। कहीं कहीं नहीं, मैं आगम की पूछ रहा हूं। आगम में कितने हैं? पूर्वाचार्यों के प्रणीत ग्रंथ आगम हैं। वर्तमान के कोई भी वे पुस्तकें प्रमाणित हो ही नहीं सकती अगर उसके जैसी बात नहीं लिखी तो। जब आलाप पद्धतिकार आचार्य देवसेन स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य में 8 होते हैं, चेतनत्व मूर्तत्व इन चारों में से कहां गायब हो गए 2? गड़बड़ नहीं करो। छह नहीं, बिल्कुल विशेष नहीं है। पहले उन्हें सामान्य स्वीकार करना पड़ेगा पुरंदर पंडित जी, तभी वो विशेष हो सकते हैं। ये आपका अभिप्राय आपने अपने मन से बनाया है, पर आगम में वह देवसेन स्वामी को क्या 4 शब्द लिखने ज्यादा अच्छा लग रहा था क्या? चेतनत्व या अचेतनत्व दोनों में से एक होगा, मूर्तत्व अमूर्तत्व इन दोनों में से एक होगा कि नहीं होगा? तो विशेष में लेने से सामान्य नहीं है क्या? सामान्य हुए बिना हुकुमचंद जी, सामान्य हुए बिना विशेष होंगे क्या? ये गहरा रहस्य समझने की आवश्यकता है। देवसेन स्वामी ने उसे सामान्य में पहले ग्रहण किया, पुनः विशेष में कह रहे हैं। जैसे हमने उस आकाश द्रव्य की भी अवगाहना के विषय में समझा था, वह सामान्य पना ही उसका विशेष है। ऐसे यहाँ इन 2 को सामान्य में ग्रहण नहीं करेंगे तो विशेष रूप बन ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया। स्वजातीय अपेक्षा ते एव सामान्य गुणा और विजातीय अपेक्षा ते एव विशेष गुणा। स्वजाति की अपेक्षा से देवसेन स्वामी उसे वह सामान्य कह रहे हैं और विजाति की अपेक्षा से विशेष है। आपने बस विजातीय का विषय लगा दिया, स्वजातीय गायब हो गया। जितना जैसा आगम प्रमाण में कथन है वैसा ही करना चाहिए। परिभाषा तक बदल डाली जीव की। राजकुमार जी, जीव किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? मां पाठशाला की पुस्तक खोल के देखना क्या लिखा है। नहीं लिखा? क्या लिखा है मां? बोलो जोर से। मतलब गर्भावस्था में जीव नहीं है, जो कोमा में है वो जीव नहीं है। फिर कितनी गलत परिभाषा है। परिभाषा सार्वभौम होनी चाहिए, कोई भी उससे छूटना नहीं चाहिए। जब खाता है, पीता है, सोता है, चलता है, ऐसी जीव की परिभाषा। महाराज जी, बच्चों को समझाने के लिए बच्चों ने वही रट लिया, जिंदगी भर वही ध्यान रखेगा। बच्चों को रटने के लिए आप ABCD की जगह और कोई XYZ से शुरू करके बताते हो। अरे जो जैसी परिभाषा है उनको वैसा समझाओ और वैसा ही लिखो। लोप ही हो जाएगा पंडित जी जीव का। जो अंडे में है, जो गर्भ में है, जो बेहोशी में है, वो खा नहीं रहा, चल नहीं रहा, सोच नहीं रहा, तो क्या जीव नहीं है? फिर कैसी परिभाषा? जो खाता है, पीता है, चलता है, पीता था, खाता रहेगा। तो ऐसी ही बहुत सारी गलत बातें लिखी है। पाठशाला की उन पुस्तकों को भी वास्तव में पढ़ना और उसे समझ के समझाने की आवश्यकता है। स्वजाति की अपेक्षा से ये गुण अगर सामान्य नहीं होंगे तो दूसरे की अपेक्षा से हम उसे विशेष कह ही नहीं सकते। दूसरे की अपेक्षा हुकुमचंद जी कब लगेगी? दूसरे की अपेक्षा आप में कब लगेगी? जब आपकी अपेक्षा आप में कुछ होगा तो ही तो दूसरे की अपेक्षा लगेगी। आप किसी को सामान्य से किसी पेड़ में पेड़पना वृक्षत्व नहीं स्वीकार करोगे तो नीम आम आदि विशेषता कहां से खोजोगे? नीम आम किसकी अपेक्षा से बना? अन्य पेड़ों की अपेक्षा से वह विशेषता बनी, पर वहां वृक्षत्व था कि नहीं? था। और वृक्षत्व के साथ उसमें आमत्व नीमत्व था कि नहीं? था। इसलिए इनको समझना आवश्यक है।
इन मूल ग्रंथों को समझे बिना अगर हम आगे बढ़ेंगे तो काम बनने वाला नहीं। पढ़ो, मूल विषय तो रह ही गया। अगुरु लघु गुण समय हो गया है। अगुरु लघु गुण किसे कहते हैं? अगुरु लघु गुण किसे कहते हैं? जिसके पास, पीछे कुछ कह रहे हैं मां, हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो, समय हो गया। क्या हो गया? अभी तक तो बोल रहे थे, मैंने जैसे पूछा बंद हो गए। गड़बड़ तो हो ही गई है, अब कछु बची थोड़ी नहीं है गड़बड़, पूरी गड़बड़ हो ही गई है। ना बड़ा ना छोटा अगुरु, और जो हल्का ना भारी वो भी कह दो। कहाँ का कौन सा गुण परिभाषित है, ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। सिद्धों का अगुरु लघु गुण भिन्न है। सिद्धों का अगुरु लघु गुण भिन्न है, और सभी द्रव्यों में प्राप्त होने वाला अगुरु लघु गुण भिन्न है। ज्ञान गुण की तो अपेक्षा ही नहीं है। ज्ञान गुण की है तो फिर इसमें कैसे अगुरु लघु गुण होगा? सभी में एक ही सी अपेक्षा है। इसमें भी जो अगुरु लघुत्व है वही इसमें अगुरु लघुत्व है। कल समझते हैं इसको, समय हो गया है। अभी इसका एक पंक्ति का बस वाक्य का अर्थ कर लेते हैं, कल इसी अगुरु लघु गुण से ही प्रारंभ करते। तो यहां कह रहे हैं दो प्रकार की पर्याय, कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी? शुद्ध अशुद्ध। जो वह अगुरु लघु गुण में हानि वृद्धि रूप जो परिणमन चल रहा है वह शुद्ध है। समझ में आया क्या? अगुरु लघु गुण की हानि वृद्धि से उत्पन्न होने वाली जो पर्याय है वह शुद्ध है। और सूत्रोपातास्तु सुर नारक तिर्यंग मनुष्य लक्षण पर द्रव्य संबंध निवृत्तत्वाद शुद्धाश्चेति। मिला ना? आखिरी लाइन पढ़ रहे हैं। सूत्रोपतास्तु सुर नारक तिर्यंग मनुष्य लक्षण। क्या क्या कह रहे हैं? जैसे गाथा में पढ़ा अपन ने, क्या क्या पढ़ा? सुर नर नार तिरिया, गाथा में पढ़ा 16 नंबर की। वही कह रहे हैं, सुर यानी देव, नारक यानी नारकी, त्रियंश जानवर, और मनुष्य लक्षण से परद्रव्य संबंध। कैसी पर्याय ये? परद्रव्य के संबंध से, यानी जीव की तो है पर पुद्गल के निमित्त से हो रही है, कर्मों के निमित्त से, नौ कर्म के निमित्त से, द्रव्य भाव कर्मों के निमित्त से हो रही है। इसलिए क्या कहा? परद्रव्य संबंध निवृत्तत्वाद, उससे उत्पन्न होने वाली वह अशुद्ध च इति। नर नारकादि पर्याय अशुद्ध पर्याय कही, और जो अगुरु लघु गुण का परिणमन है वह शुद्ध पर्याय। कल जिसको जहां से मिले खोज के आ जाना अगुरु लघु गुण। और भी आप पाठशाला के पुस्तकों को प्रमाणित ना बनाते हुए आगम ग्रंथों से खोज के आना, द्रव्यों में कितने सामान्य गुण होते। आचार्यों के ग्रंथों को खोजोगे तो वहां आपको 8 ही गुण मिलेंगे, 6 नहीं है। तो उस अगुरु लघु गुण किसे कहते हैं? सिद्धों का अगुरु गुरु लघु गुण भिन्न है, और जीव का अगुरु लघु गुण भिन्न है। द्रव्य पुद्गल का उन्हें 6 ही द्रव्यों का अगुरु लघु गुण एक ही समान है। हाँ, नहीं है। एक गुण जो दूसरे रूप नहीं होता, दूसरा द्रव्य एक द्रव्य रूप नहीं होता, ये अत्यंता भाव हो सकता है। उस द्रव्य का एक द्रव्य से दूसरे रूप से पहचान करने वाला वह द्रव्यत्व गुण हो सकता है, पर अगुरु लघु गुण नहीं है। आओ कल समझते हैं। ये अपने 16 नंबर गाथा की टीका समय व्याख्या पूर्ण हुई। गुण और पर्याय, कितने गुण बताए? कितने गुण बताए? अरे अभी यहां जीव के 2 गुण बताए। एक चेतना, उपयोग। चेतना के 2 भेद, शुद्ध अशुद्ध। उपयोग के 2 भेद, शुद्ध अशुद्ध। पर्याय के भी
दो ही भेद, शुद्ध अशुद्ध। जो अगुरु लघु गुण का परिणमन है वो शुद्ध है, और नर नारक तिर्यंच आदि जो परिणमन चल रहा है वह अशुद्ध है। इसी को आगे जयसेन स्वामी मात्र 1.25 पेज में 1.5 पेज में समझाने वाले हैं, उसे अपन कल पढ़ते। कितने? मात्र 1.25 पेज में उसी को बहुत विस्तार से एक एक पृथक पृथक शब्दों का अर्थ करते हुए समझा रहे हैं, जिसको अपन कल समझते हैं। आज का समय पूर्ण हुआ, समय पे आओ तो पूरा समय का विषय होगा। पुनः 10 तारीख से तो छुट्टी है ही, क्योंकि हमें तत्वार्थ सूत्र समझना है 10 दिन पर्युषण के। तो पंचाशिका उस पर्युषण पर्व के शिविर के बाद पुनः लगेगी। पर हुकुमचंद जी तत्वार्थ सूत्र की भी कक्षा छोड़ना मत। भले ही वह थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी के काम 1-2-4 दिन 10 दिन के लिए छुट्टी विराम ले लो, पर वह अद्भुत तत्व सूत्र की अद्भुत व्याख्या को अगर पुण्य है तो भीतर बैठ के, नहीं तो फिर बाहर बैठ के। निर्णय आपका है, समय आपका है। समय हो गया है, कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है।